ओम श्री परमात्मने नमः। अथ केनोपनिषत् शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। अथ प्रथमः खण्डः। शिष्य उवाच केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। प्रथम खंड में शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, जड़ रूप अंतःकरण प्राण वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है, कैसा है? अथ गुरुदेव उवाच श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो मन प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक में प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्यचचक्षिरे। उस सच्चिदानंद घर पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वो ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि यह परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य वर्ग, जड़ वर्ग
अक्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए यद्वाचारभ्युदितं येन वाग् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति से किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। चक्षु का जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत आँखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं ततं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्र इंद्रिय से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदम यदिदमुपासते। प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार से केनोपनिषद के प्रथम खंड में गुरु शिष्य का संवाद संपन्न हुआ। शिष्य ने पूछा, आँख, नाक, कान, चक्षु, प्राण इत्यादि किसकी प्रेरणा से काम करते हैं? इनमें किसकी शक्ति है? तो गुरुदेव ने समझाया कि ये चक्षुर आदि इंद्रियां उस ब्रह्म की शक्ति से, परमेश्वर परमात्मा की शक्ति से ही काम करती हैं। इनमें अपनी इनकी कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्म की शक्ति निकल जाने पर ये पूर्णतः मृत हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म का वर्णन किया कि ब्रह्म की शक्ति ही सर्वत्र विराजमान है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे पिंड में, हमारे शरीर में जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं और जो 10 प्राण हैं कार्य कर रहे हैं, ये सब परमात्मा की, भगवान की, ब्रह्म की शक्ति से ही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का आधार ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। हम उस ब्रह्म को, परमात्मा को नमन करते हैं। ओम ब्रह्मणे